जी। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज हम लोग गायत्री पंच की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियों के अंदर मनोमय कोश में सविता अवतरण की ध्यान धारणा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस भगवान महाकाल को, गुरुदेव को याद करें। ये जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी इस बुक में हम लोग को जो बताए हैं, गायत्री पंचकोश साधना में मनोमय कोश के जागरण के लिए और सविता अवतरण की ध्यान धारणा के लिए, तो वो हमको ठीक से उसका इंस्ट्रक्शन हमको ठीक से समझ में आ जाए। और जो हम जो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करें। जैसे अगर हम भी जैसे बात कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव कहीं विचार को या जो उनके इंस्ट्रक्शन है उनको बताना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो जाए। तो उस त्रुटि को आप परिमार्जन खुद भी करें, और गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा हो, सविता देवता की ऐसी प्रेरणा हो कि आप उसी भाव में उसको ग्रहण करें। तो इस भाव से हम लोग ये जो भगवत गीता का जो सेकेंड चैप्टर का 7वां श्लोक है, उसका अंतिम भाग लेंगे। इसको हम लोग ये शरणागति मंत्र भी बोला जाता है इसको, कि जब अर्जुन पूरी तरह से ये हो गया कि अब हम क्या करें। पहले तो अर्जुन बहुत सारे बात कर रहे थे कि नहीं ये ठीक है वो ठीक है, लेकिन जब उनको लगने लगा कि नहीं हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, तब उनको लग रहा था अब हम क्या करें। तब जाके वो ये मंत्र का बात किए हैं कि जब शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वम प्रपन्नम। तो हम लोग इसी भावना से, इसी इसी भाव को ध्यान में करते हुए कि हम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे अपना अनुशासन में और मुझे शिक्षा दें। और उसी भाव से हम लोग इस कक्षा को ग्रहण करें कि हम, हो सकता है कि कोई इंस्ट्रक्शन में हम बताने में उसमें त्रुटि रहे, तो जो गुरुदेव का भाव है उसको अपने अनुसार से आपके अंदर में प्रकट हो और सबका मनोमय कोष जागृत हो। इस भावना से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मनोमय कोष की बात करेंगे आज। तो मनोमय कोष में सब हमको पता है, बहुत सारे पिछले क्लास में भी हम देखे, भैया सब बताते जा रहे हैं। तो मनोमय कोष के बहुत सारे डिटेल्स हैं आपको। तो इस चैप्टर में जो बात हो रही है उसके उसके अनुरूप हम लोग जो है उसको कैप्चर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है कि मनोमय कोष का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसमें, कि मनोमय कोष आखिर है क्या। पता है आपको, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के रूप में। तो मनोमय कोष जो है, ये जो हम, जैसे जो भी हम, जो सविता की जो चेतना है उसको हम जब मनोमय कोष जब बोलते हैं तो कैसा उसका आवरण हमको लग जाता है। जैसे हम मनोमय के अंदर में, जैसे कि हमको जैसे कोई दीपक जल रहा है, उसके ऊपर अगर हम लोग ऐसे कोई फिल्टर जैसे लाइट जला ये डाल देते हैं, कोई पे प्लास्टिक का कवर डाल देते हैं, तो जो प्लास्टिक का कलर है वही हमको दिखता है। तो जो चेतना का जो मेन जो गुण है, जो जो उनका सब क्या बोले उसको स्वरूप है, उसको हम किस रूप में देख पा रहे हैं। तो जब मनोमय कोष में होता है तो हम मन के अनुसार से देखते हैं, कि जैसे हमारा मन होगा उसी अनुसार से हम उस चेतना को समझते हैं यहाँ पर जो है। और इसमें मन बुद्धि और चित्त का, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मन बुद्धि और चित्त का कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का संगम है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मन क्या करता है, मन हमको सारे इंद्रियों को कंट्रोल भी करता है, जितने ज्ञान इंद्रियां हैं। और उनके साथ साथ इनको सब संकल्प विकल्प जितना भी होता है, जो भी हमारी इच्छा होती है, सब कहाँ से उत्पन्न होती है, तो मन में ही होता है। और जो भी हमको पसंद आता है नापसंद आता है, सारा काम ये मन के अंदर ही आता है। और उसी वहीं पे जब बुद्धि बुद्धि हो गया, उसी का पार्ट का, चेतना का वह पार्ट, जो कि उसमें पता चलता है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। हम तभी हम कोई निर्णय ले पाते हैं। जैसे मन का बहुत सारा मन होता है कि हम ये करें वो करें, लेकिन वहाँ पे बुद्धि जब आती है तो वो डिसाइड करती है कि नहीं ये सही है कि नहीं, ये गलत है। तो वो राइट और रॉन्ग के अनुसार से जाता है बुद्धि। और चित्त में जो हमारे जो संस्कार हैं, जो पुराने, जो हम जैसा सोचते हैं, हमारी मान्यता जैसे बन जाती है, और उसके अनुसार से हमारे चेतन अचेतन मन में जो संस्कार जम जाते हैं, उसके अनुसार से हम बहुत सारे काम करते हैं। तो ये टोटली लेके उस ढंग से है। मैंने इसका संक्षिप्त परिचय देखें तो अब देखते हैं कि इसका हम लोग जो आज का जो ध्यान धारणा का जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इसका अनावरण कर रहे हैं, कि हमने कोई नया चीज पता नहीं कर रहे हैं। जो हमारा है
जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है, जो हमारा एक्चुअल क्वालिटी है, उसी को हम अनावरण कर रहे हैं। मतलब ये साधना ऐसी है कि जैसे अगर सूर्य भगवान को आप देखते हैं, अगर उसके ऊपर बादल लग जाता है, तो बादल हो जाता है तो हमको क्या दिखता है, पूरा बादल जैसे ही दिखता है उनका, मतलब उनका बादल के अंदर से थोड़ा प्रकाश आता है। तो ये कहानी माने ये सिचुएशन वैसा ही है कि हम सूर्य ऑलरेडी हैं, और चूंकि बादल का कवर लगा हुआ है तो हमको डिफरेंट डिफरेंट जिस जैसा बादल है उस ढंग का दिखता है हमको। तो इसका एक उदाहरण जो है, सबको पता भी होगा, जो शेर का और जो भेड़ का कहानी है। झुंड, जो भेड़ के झुंड में जो शेर रहता था, तो एक मैं एक बार फिर इस कंटेक्स्ट में लेना चाह रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इस कंटेक्स्ट में इस कहानी को थोड़ा फिर से लेते हैं एक बार। तो जैसे एक गड़ेरिया था, तो वो जैसे भेड़ चरा रहा था जंगल में, तो वहाँ पे देखा शेर का छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, नवजात बच्चा छूटा हुआ था वहाँ पे, बिछुड़ गया था। तो उसको वो सोचा कि इसको क्या करें, इसको फिर अपने साथ ही लेके चला आया। और उसको जैसे भेड़ को पालते हैं वैसे ही उसको दूध वगैरह जो जैसे वैसे उसको पिलाते थे। और ये धीरे धीरे करके शेर बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो अभी भी उनका जो नेचर था, वो चूंकि सब दिन से वही रहा है उसी भेड़ के बीच में। जैसे भेड़ बोलता है, जैसे भेड़ जंगल में जाके घास वगैरह ऐसे करते, तो उसी ढंग से वो अपने आप को ये कर लिया। तो पूरी तरह से वो भेड़ के जैसे, भले ही उनका शरीर जो था सब बहुत विशाल हो गया शेर के जैसे, लेकिन उनका जो आचरण वगैरह था सारा वही हो गया। जो भेड़ का है, उनको पूरा डर लगता था, कहीं पर शेर का दहाड़ होता था तो पूरा डर जाता था। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि एक शेर का पूरा जोर से दहाड़ आया जंगल में, जब वो लोग चल रहे थे। तो उस सारे भेड़ सब भागने लगे एकदम। और इसके साथ ये भी भागने, ये भी जो बना हुआ था शेर, शेर तो भूला भटका हुआ शेर, वो भी भागने लगा। जब भागते भागते देखा तो वो बड़ा शेर जो था, जंगल का जो शेर था, वो इसको पकड़ लिया। और जब पकड़ के इसको अपने सामने में लाया, इसको पूछा तुम क्यों भाग रहे हो, भेड़ तो भाग रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम शेर हो, शेर का, तो तुम क्यों भाग रहे हो। बोला नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो वही भेड़ हूँ, मुझे कृपया करके क्षमा करके मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए इसको। वो पूरा एकदम डर से एकदम बहुत परेशान हो गया। तो वो शेर समझाने लगा कि नहीं तुम नहीं हो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शेर कैसे हो सकता हूँ, मैं तो सब दिन से भेड़ के साथ रहा हूँ और मैं भेड़ ही हूँ, उसी ढंग से हम खाता हूँ वही। तो फिर उसको वो उसको क्या करें समझ में नहीं आया। तो शेर उसको क्या क्या, उसको पकड़ के ले गया वो नदी के किनारे। और वहाँ पे देखा, उसको ये किया कि देखा, देखो यहाँ पे तुम पानी में, ये देखो मेरा चेहरा कैसा है, तुम्हारा चेहरा कैसा है। तो बोले कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं शेर नहीं हूँ, मैं यही हूँ। बोले नहीं तुम शेर हो। और फिर उसको बोले कि तुम दहाड़ हो। तो वो दहाड़ने का कभी उसको प्रैक्टिस था नहीं, तो उसको दहाड़ नहीं हो पा रहा था। फिर बहुत बार के बाद प्रैक्टिस से फिर वो, जब वो भी दहाड़ शेर दहाड़ता था तो ये भी दहाड़ता था। बोले जब देखो तुम मेरे जैसे हो, सब चीज़ जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम्हारा, वैसा ही चेहरा है, वैसा ही तुम्हारा जबड़ा है, और वैसा ही तुम्हारा आवाज़ है, तो तुम फिर शेर क्यों नहीं, तुम जोर से अब दहाड़ो। तो वो फिर से वो जब इस तरह से होने लगा तो वो पूरा जोर से जब दहाड़ा, तो उनको भी लगने लगा, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं तो वही शेर ही हूँ। तो ये कहानी जो है, यहाँ पे हम लोग यही दिखाता था, हम लोग विशुद्ध आत्मा हैं। लेकिन चूंकि हम लोग उसी भेड़ चाल में, जो वो छोटा शेर का जो शावक था उसमें होते होते ऐसा हो गया, तो उनको भी ऐसे लगने लगे नहीं भेड़ ही है। तो वही हम लोग का सबका कहानी वही है कि हम लोग जो भी साधना कर रहे हैं, तो साधना में हम लोग वही अनावरण कर रहे हैं, उसी को पता करें नहीं नहीं हम ये हम जो बॉडी माइंड और जो हम लोग का इंटेलेक्ट है, सोल है, ये हम नहीं है बीएमएम, हम उसके अंदर में विशुद्ध आत्मा है। तो हमको यही समझने के लिए ये सारी साधना हम लोग करते हैं अभी। तो उस कहानी का मतलब यही है कि हम अपने अंदर जो है उसके आत्मा के ऊपर में जो गंदगी जमा हुआ है, जो परत जम गया है, डिफरेंट डिफरेंट परत की बात हम लोग करते हैं कि हम हैं कुछ लेकिन हम दिख कुछ और रहे हैं। जैसे उसको भेड़, शेर को भेड़ दिख रहा था, उसी तरह से जैसे हमारा ये चेतना जो है जिस कोष के अंदर होता है, जैसे अन्नमय कोष में हुआ, तो हमको जो अन्नमय का जो प्रॉपर्टी है वो बस हम समझते हैं कि हम यही हैं। जब प्राण में हमें आते हैं तो फिर हमको लगता है कि नहीं, वो जो 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 प्राणमय शरीर है वही हम हैं। अब उसी तरह से जब हम ये मनोमय कोष की बात करते हैं, तो हम जैसा हमारा प्रॉपर्टी है, जैसा गुण है, हम समझते हैं कि हम यही हैं। तो उसी कोष को नहीं, हम एक्चुअली ये नहीं है। इस साधना का पर्पस यही है कि हम वो नहीं है, हम जो कुछ और हैं, हम विशुद्ध आत्मा हैं, सविता के हैं।
सविता ही हैं। तो उसी को जानने के लिए बार बार हमको इसका प्रैक्टिस करते हैं। और इसी को कठोपनिषद में जो यमराज हैं, धर्मराज जी, यमराज इनको बताते हैं। उनका एक छोटा सा ये सेकंड चैप्टर का है, अनुष्ठाय न सोचती। मतलब जो ये अनुष्ठाय अनुष्ठान करता है, वो उसको इस ढंग का, मतलब जो हमको शरीर में जो समस्या आती है, जो मन में समस्या आती है, वो सब नहीं होता कभी, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। तो उसको ये सब समस्या कभी नहीं आती है। तो यहाँ जो अनुष्ठाय का है, तो इसका शंकराचार्य जी बहुत अच्छा से इसका बताए हैं कि मतलब अनुष्ठाय का मतलब ये नहीं कि अनुष्ठान करना, या अनुष्ठान भी एक करते हैं तो उसका, जो हम लोग जैसे जप अनुष्ठान करते हैं, तो इसका मतलब वो वहाँ पे नहीं लगाए हैं। वो वहाँ पे यही जो बात हम लोग आज कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसी का बात कर रहे हैं कि अनुष्ठान मतलब वहाँ ध्यान धारणा से ही है, ध्यानम कृत्वा। तो वही हम लोग वही ध्यान धारणा की बात करने वाले हैं आज। तो आगे स्लाइड में चलते हैं। हम्म। तो जैसा कि आप बात की कि इसमें चेतन, अचेतन और सुपर चेतन की तीनों परतें शामिल हैं। तो अगर हमको ये कोष गंदा है, तो जीवन तनाव और भटकाव में रहता है। और यही जब शुद्ध हो जाता है, तो अपने को पूरा ये समझते हैं कि हमारे पास तो सारा चीज़ है। हम सत्य चित्त आनंद, मतलब हम कभी हमेशा से रहे हैं। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब हमेशा से रहे हैं। चित्त मतलब हमको पूरा नोइंग प्रिंसिपल है। और आनंद मतलब हम पूरा आनंद स्वरूप ही हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसमें मनोमय उसकी जब बात करते हैं, तो इसका जो मेन सेंटर होता है, तो इसमें आज्ञा चक्र के होता है। और आज्ञा चक्र का जो स्थान है, वो सबको पता होगा आप लोगों को, कि आज्ञा चक्र जो है दोनों भौं के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में, अंदर में आज्ञा चक्र है। और यहीं पे इसी को तृतीय नेत्र भी बोलते हैं। और हम लोग बहुत सारे कहानी सुने हैं, जो शिव जी का जब वहाँ पे जो कामदेव का कामदेव को भस्म कर दिए थे शिव जी इसी नेत्र से। और गांधारी भी इसको, दुर्योधन को उतना बहुत बलिष्ठ बना देते थे। यहाँ तक कि अर्जुन, सॉरी अर्जुन नहीं, ये अब संजय जो है, वो पूरा भगवत गीता जो हो रहा है वहाँ पे युद्ध में, वो सारा चीज देख पा रहे थे। तो सारा इसी के काम से हो रहा था, इसी आज्ञा चक्र के माध्यम से हो रहा था। और तो यहाँ पे जो तृतीय नेत्र जागरण का बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा जागरण है, जिससे अगर हमको जागृत हो जाता है, तो उसका क्या असर पड़ता है। तो जैसे हम आज, हमारी जो दृष्टि है, वो कुछ हम ऐसे देखते हैं कि बहुत तत्कालिक दृष्टि होती है, हमको क्या अच्छा करेंगे, क्या करेंगे कि ये हमको जल्दी से फायदा मिल जाए। और उसी के लिए हम इतने सारे जो चाल और जैसे चालाकी और जो भी होता है वो करते हैं। लेकिन जब यही विवेक जागृत हो जाता है, दूरदर्शिता आ जाती है, तो हम समझ पाते हैं कि नहीं, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब पूरा लॉन्ग टर्म व्यू से करते हैं इसे, इसी को। और मनोमय कोश के शुद्धिकरण के लिए और इसको अनावरण करने के लिए चार उपाय आपको पता होगा, जैसे कि ध्यान, जप, स्वाध्याय, त्राटक और तन्मात्रा। तो जब हम ये सविता के अवतरण की साधना करते हैं, तो उसमें ये चारों का संगम होता है। जैसे कि अभी हम लोग जप सब किए ही हैं, सब गायत्री का जो जप करते हैं, स्वाध्याय भी हो रहा है। और त्राटक से मतलब है यहाँ पे अंतः त्राटक का। तो इसमें अंतः त्राटक भी करते हैं, कि जैसे हम कोई भी विचार को, उस पर विचार पर पूरा ध्यान देते हैं कि सविता की शक्ति, और जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर हम पूरा त्राटक करते हैं। उसके अनुसार से अपने विचार को एक सीमित दायरा में लाते हैं। और फिर जैसे तन्मात्रा है, तो जो भावना बनाते हैं, जैसे कि हम जैसा सिचुएशन चाहिए वैसा सिचुएशन बनाने के लिए हमको जो तन्मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, कि जैसे हम अगर किसी तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं, तो वैसा हमको फील होना चाहिए, वैसा हमको अनुभव होना चाहिए कि हम तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं, और हम वो- हमारे ऊपर चारों ऊपर ऐसा वातावरण बना हुआ है, और यहाँ पे सविता का प्रकाश आ रहा है। तो ये हमको तन्मात्रा के माध्यम से, जितना तन्मात्रा हमारा सधा रहेगा, उस अनुसार से हमको ये सब अनुभव होने लगेगा। और ये हमको ऐसे ही खाली ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं लगेगा, तब हमको लगेगा कि नहीं, अगर तन्मात्रा की साधना पूरी तरह से हो जाएगी, तो हमको लगेगा कि नहीं, वो सही में प्रकाश हमारे अंदर अनुभव करेंगे ऐसा धीरे धीरे करके, कि वो प्रकाश हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। और जो भी इसमें बताया जा रहा है वैसा वो हो रहा है हमारे अंदर।
तो ये है जप का। और ये ध्यान ध्यान तो हम लोग करते हैं जप और स्वाध्याय से भी। जैसे हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो एकाएक ऐसा नहीं होता कि हम उसको पूरी तरह से वैसा ही अनुभव करने लगे। तो उसके लिए जब हमारा मन, जब पूरा मन पूरा साफ होता है, जबकि हमारे अंदर जो चित्त में अंदर में जो पुराना कचरा है, जो पुराना संस्कार जमा हुआ है, वो जब निकलता है तभी हम जाके ठीक से ध्यान कर पाते हैं। तो ये चारों का ये उपाय है। तो यहाँ पे अमन भैया ने बहुत अच्छा से स्लाइड को उसको दिए थे। तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन इसमें ये भी हमको जानना है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कभी कभी कि हम अभी ध्यान में बैठे और हमको ये हो नहीं रहा है, और हम ऐसे बैठ गए और हमको लगा कि जैसे फिल्म में चलता है ऐसे हम फिल्म का दृश्य देख रहे हैं। माना ऐसा नहीं होता है। और इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। जैसे गंगा अवतरण के लिए भगीरथ कितना कठोर तप किए थे, वही तप हमको, क्योंकि ये जो है, ये जो मेडिटेशन है, अभी जो ध्यान धारणा की बात हो रही है उसमें भी सविता की ध्यान धारणा, ये वेदांतिक मेडिटेशन में इसको हाईएस्ट रूप में माना जाता है सोहम साधना की तरह से। कि ये जो है हमको अपने एक्चुअल स्वरूप के रूप में हमको दिखाता है, अनुभव कराता है। और जैसे द्वैत से अद्वैत की ओर, वैसा वो साधना है ये। तो ये कोई मैंने सामान्य साधना नहीं है कि हम कैसे जप कर लिए या ऐसे कुछ कोई पूजा कर लिए। तो वो वाली साधना नहीं है। तो इसमें हमको जिस तरह से भगीरथ को तपस्या करनी पड़ी थी गंगा जी को अवतरण करने के लिए, उसी तरह से सविता के अवतरण के लिए हमको वैसा ही करना पड़ेगा। और इसमें एक इंस्ट्रक्शन थर्ड लाइन पढ़िए इसमें, कि साधक मूक दर्शक बना बैठा रहे और दिव्य शक्ति अपने आप में अवतरित होती और अपना परिचय देती चली जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए हमको वही जो जप ध्यान जितने भी प्रोसेस है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके हमको इसमें सक्सेस हो पाएंगे। हम्म। तो धीरे धीरे इसमें यही, किसी को घबराना नहीं चाहिए कि अगर नहीं आता है तो धीरे धीरे मैं बता भी रहे हैं यहाँ पे पूरा इस तरह से कि पूरा स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, ध्यान में हमको आते जाएगा, स्पष्टता आती जाएगी, और फिर जो दृश्य अभी हमको बात कर रहे हैं वो सब अपने आप आपको धीरे धीरे करके वो उतरने लगेंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें बहुत धैर्य के साथ और क्लैरिटी के साथ, कि हमको पहले समझना है कि ये है क्या एक्चुअली। अगर इसको हम समझ गए तो हमको पूरी श्रद्धा से और इसको हमको इस पर करते रहना है जब तक कि इसको हो नहीं, इसको हम पूरी तरह से ये नहीं कर लें। अब इसमें इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार भी बताए हैं इसमें, इसके लिए कि इससे तो हम लोग इसको देखेंगे और साथ में जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं उसी को उसको भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे कि हमको वो इंस्ट्रक्शन में क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे सविता की बात कर रहे हैं, चाहे ज्योति प्रज्ञा ज्योति की बात कर रहे हैं, वो क्या है। उससे पहले ये भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक क्या आधार है, वैज्ञानिक आधार। और गुरु जी इसको विज्ञान की कसौटी पे भी पूरा उसको बताएं कि जो आज्ञा चक्र है और जो मनोमय कोश का जो मेन मेन जो अवयव है इसका क्या क्या है उसमें। तो इसमें जैसे दो ग्रंथि मेन रूप से बताया जाता है इसमें, जैसे कि पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी जैसे आप जानते होंगे कि इसमें पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, कि जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं इस शरीर शरीर में, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, और जो उसका फिर ये थायराइड वगैरह हैं, जो जो भी ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करने वाला ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं करे तो थायराइड थायराइड बढ़ जाता है और बहुत सारी समस्या आने लगती है, जैसे मेटाबॉलिज्म है। तो ये सब सारी चीज़ को पूरे बॉडी का समझिए मैक्सिमम चीज़ कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी करता है। और पिनियल का मोस्टली जो है, पिनियल ग्लैंड का जो है सो मोस्टली ये आध्यात्मिक पर्पस के लिए होता है। ऐसे अभी इसमें अपना मेडिकल साइंस में अभी ज़्यादा इसके बारे में ये नहीं हुआ है अभी। जैसे इसके बारे में अभी ज़्यादा शोध नहीं हुआ है इसमें, और इसका बहुत कम ही इनका जो पता चला है अभी इसके बारे में, पिनियल ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो होता है सो इसका आध्यात्मिक पर्पस के लिए होता है, जो हमको जो हायर लेवल का जो विजडम है, हायर लेवल जो कनेक्शंस हैं, कॉन्शियसनेस के साथ जो जुड़ाव है, तो उसमें इसकी भूमिका होती है ज़्यादा। और मुख्य रूप से अगर देखें इसको, जो पिनियल ग्लैंड है उसको अभी दो चीज़ में इसका मेन होता है, जिसका दो हार्मोन जो है मेलाटोनिन और एक एंटीगोनिडियल हार्मोन है। तो जो मेलाटोनिन है
जो ये हार्मोन जो है, तो जैसे हमको ठीक से नींद आ रही है और जो सपने में, सपने आदि को नियंत्रित करता है, वो सब सारा इसी के थ्रू आता है, पिनियल ग्लैंड में। तो आप जैसे देखिए, अब सपना हम लोग देखते हैं, तो सपना में जब हम देखते हैं, तो जैसे कोई सीन कैसे क्रिएट होता है, हम उसको पूरी तरह अच्छी तरह से देख पाते हैं। जैसे हमारी आंख, जैसे हम बंद, ये आंख तो बंद रहता है, फिजिकल आंख तो बंद रहता है, लेकिन फिर भी हम वो दृश्य को बहुत क्लियर से देखते हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये पिनियल ग्लैंड के थ्रू ही होता है। तो पिनियल ग्लैंड अगर जागृत हो जाता है, तो जैसा सोच होता है, जैसा हम देखना चाहते हैं, वो हम देख पाएंगे। तो ये पिनियल ग्लैंड का मुख्य काम होता है। और ये और भी होता है कि जैसे कि आप शिव जी का जो तृतीय तृतीय नेत्र होता, तीसरी आंख जो था, तो उससे क्या किए थे, वो कामदेव को पूरा भस्म कर दिए थे। तो भस्म करने का मतलब हुआ कि हम उसको माने काम विकार जो है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर देना, उसको पूरा जो भस्म करने का मतलब उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको हम उस रूप में उपयोग करें, इस ऊर्जा को कैसे उपयोग करें, उसके उसमें हमको दूरदर्शिता आ जाती है। और दूरदर्शन में हम जो अब सोचते कि अरे ये तो बहुत छोटी वाली बात थी, इसको हमको नहीं करना चाहिए थी, लेकिन वही जब दूरदर्शिता आ जाती है, तो हम उसको फिर उसके अनुसार से काम करते हैं कि हम तो ये मुख्य रूप से इसका है। इसमें और भी इसका जो इसमें आज्ञा चक्र वगैरह में जो होता है, इसमें ऑप्टिकल चियास्मा भी होता है, जैसे दोनों आँख के बीच के पीछे में उसके नीचे में ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। तो वो सब डिटेल्स हैं, लेकिन हम लोग को वो डिटेल्स ऐसे ऐसे जानने के लिए वो कहाँ पे है, थोड़ा सा ज़रूरत है, बहुत साधना में बहुत ज़्यादा का इसका ये नहीं है कि हमको ये नहीं जान रहे हैं फिजिकल वाला, तो वो हमको दिक्कत है। मेन इसका खाली इसका लोकेशन कहाँ है, उसका मेन मेन फंक्शन क्या है, तो एक हमको कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उसमें ठीक से हैं। ये लास्ट में देखिए, इसमें जो हमारे मनोमय कोश में जो है, इसमें जो ध्यान करते हैं, जब सविता की हृदय को आज्ञाचक्र में प्रवेश करते हैं, तो ये कल्पना नहीं होती है, बल्कि यह सूक्ष्म मर्मस्थली को सक्रिय करने की एक सूक्ष्म, माने ये जो पिनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो पिनियल ग्लैंड में ऐसा कोई भी साधन नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि जो हम लोग इसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो ध्यान में जो बात करते हैं, जैसे हम भावना बनाते हैं, जैसा हमारा प्योरिटी आते रहता है, उसी आधार पर ये कंट्रोल होता है। और इसका तरीका नहीं है इसको मेडिकल फील्ड से या कोई भी अपना साइंस के थ्रू। अब हम लोग आते हैं ध्यान भूमिका में, जो भी बात होती है, तो उसमें क्या क्या यूज होता है, क्या क्या टर्म्स का यूज कर रहे हैं। तो भ्रूमध्य, इसका सेंटर जो है मनोमय कोश का, भ्रूमध्य। तो भ्रूमध्य होगा दोनों भावों के बीच में, भ्रूमध्य। आज्ञा चक्र, उसका थोड़ा और डिटेल हम लोग देख लेंगे। तृतीय नेत्र, शक्ति भंवर, समर्थ चक्रवात। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिए हैं, इसको देख लीजिए इसी का। तो आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र, इसको तीसरा तीसरा आंख भी बोलते हैं। और ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। और इसके अंदर जैसे मुख्य जो ग्रंथि है जो बताया अभी, जैसे पिट्यूटरी और पिनियल होता है, और यह हाइपोथैलेमस, ये सभी सब उसके साथ कंबाइंड में आता है। जैसे आज्ञा मतलब क्या हुआ, आज्ञा का मतलब है कि किसी को कमांड करना, आज्ञा देना। तो ये आज्ञा चक्र का मेन वही है, इसीलिए इसको कमांडर के रूप में देखते हैं, कि आदेश देना। जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, सारे जो हम लोग का ग्लैंड्स है उसको कंट्रोल करती है, उसको आदेश देती है कि कितना निकालना है, कितना हार्मोन को सेक्रेशन करना है, कितना को निकालना है, और कहाँ कंट्रोल करना है, तो वो सारा उसको कमांड करता है। उसी तरह से आध्यात्मिक रूप से अगर देखें, तो ये आज्ञा चक्र जो है सो बाकी चक्रों को पूरा डायरेक्शन देता है, पूरा उसको कंट्रोल करता है, और उसी अनुसार से उसको आगे बढ़ाता है। उसका नेक्स्ट टर्म आ रहा है प्रज्ञा ज्योति। तो प्रज्ञा ज्योति यही, जैसे ज्योति हम लोग जैसे रास्ता रोशनी मिलता है, तो क्या होता है कि हम देख पाते हैं रास्ते का, हमको कहाँ जाना है, कि आगे क्या है, किधर गड्ढा है, किधर हमको जाना है, किधर नहीं जाना है। तो प्रज्ञा ज्योति वही है, इसके जागृत होने से हम जो पूरा पशु प्रवृत्ति है, उससे ऊपर ऊपर उठ करके हम देव प्रवृत्ति को आगे बढ़ने लगते हैं। तो यही इसका प्रज्ञा ज्योति है। मैंने इसमें आप जो सामान्य मनुष्य, जैसे कि जो जो उसका लक्षण है, जैसे उसको आहार निद्रा भय और मैथुन, यही चार में उसका रहता है। तो ये जो बाकी पशु है, उसका भी प्रवृत्ति यही होती है। तो इससे ऊपर उठकर जो आगे जाए, आगे का रास्ता दिखे, तो वो काम प्रज्ञा ज्योति से होता है। जब ये ज्योति जागृत हो जाती है, तो हम उसको देख पाते हैं। और टर्म यूज किए हैं उसमें, प्रज्ञा संतुलन। तो संतुलन तो पता है, बैलेंस बनाना। तो प्रज्ञा संतुलन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि जैसे हम केवल भावना में न बहें,
साथ साथ ये भी देखना है कि हम कोई सिर्फ ड्राई लॉजिक, जैसे ये होता है ना कि कोई पूरा साइंटिफिक ढंग से दे दिए लेकिन उसमें कोई भावना नहीं है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कि पूरा ड्राई लॉजिक भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से भावना में भी बह न जाए। तो ये जो होता है प्रज्ञा संतुलन जब आता है तो हम उसका उचित निर्णय ले पाते हैं कि कहाँ पे, कि नहीं ऐसा कि भावना रूप से नहीं होता, कभी कभी हम गलत निर्णय ले लेते हैं, तो वैसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पूरा टेंशन फ्री, जिसे को तनाव मुक्त हो जाते हैं जो भी आदमी इस ढंग से निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा पता रहता है कि हाँ इसमें हमारा प्रज्ञा ज्योति है उनको मिला हुआ है। तो उसमें वो पूरी चीज को देख पाते हैं कि क्या ये कहाँ पे ये भावना का कितना है, कहाँ पे ये ये पूरा ड्राई लॉजिक है, पूरा सिर्फ तर्क वाली बात है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है, उस आधार पे वो इसमें अपना निर्णय ले पाते हैं। तो इसके कारण से उसको क्या निर्णय, सही निर्णय ले पाते हैं, और फिर उसको इस बारे में किसी तरह का कोई समस्या नहीं आती है जब ये हो जाता है। उसके बाद है प्रज्ञा जागरण। जब आज्ञा चक्र जागृत होती है तो हमारा क्या होता है, विवेक जागृत हो जाता है। और इसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं कि जब ये स्टार्ट हो जाता है तब हम अपने अज्ञान के अंधकार को मिटा करके आगे के रास्ता पर चलते हैं, जो आत्मबोध और सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं उसकी तरफ चलते हैं। अब आ गया है शक्ति भंवर। तो ये तो बहुत बार सुने भी होंगे। तो यहाँ पे हम, जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि विचार त्राटक करते हैं, तो जैसे भी त्राटक करते हैं तो हम क्या होता है कि वहाँ पे विचार का बहुत, जो पहले बहुत सारा विचार मन में आते रहता है, जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं और जैसे एकाग्रता आने लगती है, तो हम क्या होता है कि हमको ये पूरी तरह से विचार का बहुत कम होते जाता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि चक्रवात वगैरह जो होता है, जब भंवर देखते हैं जहाँ पे से दबाव कम हो जाता है, जैसे पानी का दबाव कम हो गया कहीं पे, तो वहाँ पे पूरा चक्कर हो जाने, चक्कर सुनने होने लगता है। उसी तरह से हवा का दबाव कम होने से क्या होता है कि पूरा हवा का आप देख रहे होंगे पूरा जो चक्रवात टाइप का भंवर भंवर पैदा हो जाता है, और बवंडर जैसे इस टाइप का। और वही चक्रवात जब बहुत विशाल रूप हो जाता है तो पूरा धूल धुक्कर जितना भी है और ये छोटे छोटे चीज पत्ते उस सबको उठा के बहुत ऊंचा पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको यही लेते हैं, यहाँ पे शक्ति व्यवहार जो है यहाँ पे। तो जैसे हमारे विचार सब बहुत सारे बिखरे विचार हैं, तो उसका कोई कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जैसे कि नहीं होता भाप, जैसे इंजन चल रही है। तो इंजन कैसे चलती है, रेल अभी तो नहीं चलती है वो वाला इंजन, जैसे भाप वाली जो हम उदाहरण देते हैं जल होता है। तो उसमें भाप का जो, अगर हम लोग उसको पूरा कंसंट्रेट करते हैं एक जगह करते हैं, तो उसका बहुत पावर हो जाता है कि वो इंजन को भी खींच लेता है पूरा। उसी तरह से मैंने इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप सब परिचित होंगे। तो एकाग्रता जैसे ही होने लगती है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये भंवर बनने लगता है, और उस भंवर में जब ये भंवर बनने लगता है पूरा, तो क्या होता है वो पूरा खींचने लगता है, वो जो भी दिव्य शक्ति है और श्रेष्ठ विचार है उसको अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे कि मैग्नेट जो है से पूरा खींचने लगता है, उसी तरह से ये शक्ति भंवर जब होता है, जब बनने लगता है, जब हम आगे चक्र पे हमारा ध्यान कंसंट्रेट होने लगता है, तो साधक के भीतर डिवाइन प्रॉपर्टी, जो डिवाइन देवीय गुण है, वो उस सबको पूरा अट्रैक्ट करने लगता है, वो खींचने लगता है। तो ये यही शक्ति भंवर की बात यहाँ हो रही है आज्ञा चक्र में। दूसरा हो जाता है कि यहाँ पे बताए हैं समर्थ चक्रवात। तो जैसे चक्रवात मतलब कि साइक्लोन जो आता है, तो आप देखेंगे जब वो जो भंवर उत्पन्न होता है तो वहीं पे भंवर में पूरा चीज को, पूरा जो भी चीज है, जैसे उसका भंवर इतना बड़ा बड़ा कभी कभी होता है कि बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लें कि जैसे जैसे हमारे व्यक्तित्व में जो पहले पुरानी धारणा थी, जो गलत धारणा थी, अब हमको चूंकि प्रज्ञा ज्योति पता चल गई कि नहीं गलत धारणा है, तो वो ऐसा समर्थ चक्रवात होता है, ऐसा शक्ति पैदा हो जाता है कि वो पूरी तरह से उसको, जो गलत धारणा थी उसको पूरा एक झटके में खत्म करके आगे बढ़ जाता है, और उसका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा उठने लगता है। तो इसीलिए इसको कायाकल्प भी बोला जाता है, कायाकल्प का। तो यहाँ चक्रवात का मतलब हम लोग विनाश के रूप में नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसको कायाकल्प के रूप में ले रहे हैं। कि ऐसा प्रचंड वेग जो हमारे पुराने संस्कार को, अज्ञानता के जाल को पूरा खत्म कर देता है, और हम अपने जो पुराने कचरे हैं, जो पुराना बुरा संस्कार है, जो हमारे मन में जो धारणा बैठी हुई है कि हम ये हैं हम वो हैं, उस सबको उखाड़ फेंकते हैं, और हमको जो सविता की जो शक्ति है उसके आधार पर हमारे हमको सामर्थ्यवान बनाते हैं। सविता नेक्स्ट टर्म है, सविता का उपयोग किए हैं। तो सविता को हम लोग जानते हैं, जो सूर्य है इसका भौतिक स्वरूप है, उसी का जो आत्मा है तो उसको हम लोग सविता बोलते हैं, जो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को भी, जैसे तेजस्वी ब्रह्म को हम लोग सविता बोलते हैं। तो जहाँ भी सविता का हम लोग टर्म यूज करते हैं, तो ये
फिजिकल जो सूर्य देखते हैं वो नहीं है, उनके आत्मा है जो जो हर जगह जो फैला हुआ है, सविता जिसको बोलते हैं, तेजस्वी ब्रह्म। और इसको एक तरह से बोले ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म का ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके पीछे जो है जो गायत्री की शक्ति है, हम लोग गायत्री का जो देवता है, सब इसी को सविता को बोलते हैं। सर्वोच्च सार्वभौमिक और प्रकाशवान ईश्वर का एक प्रतीक है। हम्म। तो ये हम सब टर्म करीब करीब सब टर्म देखें तो यहाँ पे करके सब टर्म हम लोग सविता ज्योति हो गया, प्रज्ञा संतुलन बात की, प्रज्ञा जागरण हो गया, आज्ञा जागरण, मनोमय कोश का जागरण। तो इसमें करीब करीब सब टर्म हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। जो नहीं होगा फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर में भी देख सकते हैं उसको। हम्म। तो ये अभी आ गया इसका कि अब जब हम लोग इसका जब अनुभूति करते हैं प्रवेश का, तो वहाँ पर ये सब इंस्ट्रक्शन आप ध्यान दे सकते हैं कि समूचा क्षेत्र जो है इस सविता शक्ति से भर रहा है, ज्योतिर्मय प्रकाश हमारे अंदर आ रही है, और हमारी जो आत्म सत्ता की स्थिति है वो एक ज्योति पुंज की तरफ, मान जैसे कि पूरा तेजस्वी ज्योति है, उसी उसी का एक पुंज है, वैसा बन रहा है। और इन्हीं भावनाओं को मान्यता रूप में परिणत करना है, श्रद्धा निष्ठा एवं आस्था की तरह अंतः क्षेत्र में प्रतिस्थापित करना है। यही है सविता शक्ति का मनोमय कोश में अवतरण। इस क्षेत्र की ध्यान धारणा का उद्देश्य यही है। अब जो है इस हम लोग 8:15 भी हो गया है, तब हम लोग थोड़ा सा इसको जस्ट कुछ मिनट के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल भी ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, कि इसी टर्म को हम लोग जो अभी प्रयोग किए हैं वो हमको ठीक से आत्मसात कर लें इस व्यू से। तो अभी हम इसको शेयरिंग को स्टॉप करके अभी देखने का नहीं है अभी इसको ज़्यादा, तो आप दोनों हाथ गोद में रख लें और नेत्र बंद करें, और हम लोग इसको जहाँ बैठे हैं वहाँ पर जस्ट समान स्थिति में बैठें, श्वास की गति पर ध्यान दें। हमारा श्वास नासिका से होते हुए गले से होते हुए, फेफड़े से होते हुए जहाँ भी जा रही है उसको मानसिक रूप से ऐसे ध्यान करें, श्वास के साथ ही रहें। जैसे श्वास हमारे साथ आ रही है हम उसी के साथ खुद को उसी के साथ चलते हैं। जैसे श्वास आ रही है तो हम श्वास के साथ जहाँ जहाँ श्वास जा रहा है, जहाँ जहाँ पता चल रहा है कि वहाँ श्वास का प्रवेश हो रहा है, वहाँ पे ध्यान दें। फिर जैसे जैसे श्वास बाहर जा रही है उसी के साथ हम उसके साथ जाएं बाहर, नासिका के छिद्र तक उसको छोड़ें। नेत्र बंद ही रखें, श्वास की गति सामान्य, श्वास की गति सामान्य, श्वास के साथ ही रहें। जहां जहां श्वास जा रही है भावना करें कि हम वहां पे के साथ हैं। मानसिक रूप से ही हम ऐसी भाव भूमिका बनाते रहें कि हम श्वास के साथ ही हैं। जब भी श्वास हमारे अंदर आ रही है तो हम श्वास के साथ हैं। बैकबोन को स्ट्रेट रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब हम उस सविता शक्ति को, जिसको हम तेजस्वी ब्रह्म बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ा ध्यान देते चलें। श्वास की गति सामान्य रहेगी, उनके उपकार को हम अपने ध्यान दें। ये हमें कभी कभी ध्यान में मन नहीं लगता है, उसके पीछे का यही कारण है कि हम उस सविता शक्ति को जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। अपना ध्यान श्वास पे बनाए रखें।
हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन सभी सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिला, भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ। हमको हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए शरीर में बहुत सारे, एक फैक्ट्री की तरह ही काम करता है। उसमें हम कितना को कंट्रोल करते हैं? सारा कंट्रोल हृदय को कौन कंट्रोल करता है? माइंड इतना कॉम्प्लेक्स, उसको कौन कंट्रोल करता है? किडनी, लीवर, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? सारे उस सविता शक्ति का उपहार है, जिससे हमारा जीवन चलता है। हम जो सांस लेते हैं, इसको कौन मेंटेन करता है? जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, उसको कौन मेंटेन करते हैं? जिस धरती पर हम हैं, वो धरती सूर्य के चारों ओर एक नियत दूरी पर है। अगर वो नजदीक हो जाए तो पूरी धरती जल जाएगी जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर वो दूर पड़े, सूर्य जब भी जितना डिस्टेंस पे वो है, उससे अगर ज़्यादा दूर चली जाएगी तो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी, जम जम जाएगी। हमारे लिए प्रकाश का व्यवस्था, इतने सारे चीज हमारे ऊपर, सविता की कितनी सारी कृपा, कितना सारा चीज हमारे ऊपर है। फिर भी उनके हम उनको भूल जाते हैं। इस तरह से हमें बार बार ये ध्यान करना, ग्रेटिट्यूड की भावना आनी चाहिए कि हमारे ऊपर इतने उपकार हैं। हमें इस ढंग से इतने सारे वेद, उपनिषद, मंत्र, गुरु, गुरु साक्षात ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो गुरु के रूप में ब्रह्म उसी सविता का एक साक्षात रूप देते हैं। तो इतने सारे उपकार हमारे ऊपर हैं, तो हमारे हमको श्रद्धा से पूरी तरह से भर जाना चाहिए उनके प्रति, सविता के प्रति। इसी भावना के साथ अब हम लोग मानसिक रूप से ही हिमालय की दिव्य हिमालय की गोद में स्थित दिव्य शांति कुंज में चलते हैं। वहाँ सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के पास बैठ के बैठते हैं वहीं पे। श्वास उसी तरह से सामान्य चलता रहेगा। अब और श्वास में हमको वहाँ का जो हवन हो रही है, उसका सुगंध आ रही है, तन मात्रा के माध्यम से हम अपने विचार को उधर केंद्रित करें। गंगा के किनारे जो ठंडी ठंडी लहर वो आती हुई हमारे चित्त को पूरी तरह से शांत कर रही है। हमारे चारों ओर दिव्य आत्माओं के तप का तेजोवलय आ रहा है, और एक कवच के रूप में हमको एक रक्षा कवच प्रदान कर रहा है। इस कवच के भीतर केवल वही विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, ईश्वरीय ऊर्जा ही प्रवेश कर सकता है। जिसका हम ध्यान करेंगे वही आएगा। इसके अलावा इसमें कोई दूसरे विचार का प्रवेश नहीं होगा। और अपना ध्यान को, जो हम लोग आज्ञा चक्र की बात किए हैं, वहां पे ध्यान पर वहां को ध्यान ले जाते हैं। वहां पे
आज्ञा चक्र पे एक सुनहरे प्रकाश बिंदु का ध्यान करें, सविता के प्रकाश की। भावना करें कि उसी आज्ञा चक्र पे हिमालय से एक प्रचंड प्रकाश पुंज लेजर बीम की तरह हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश मस्तिष्क के सारे सेल्स में फैल रहा है। हमारे बुद्धि में, हमारे मन में वही सविता की प्रज्ञा शक्ति उतर रही है। हर एक सेल में, नस नस में, जो कण कण में सविता की शक्ति, प्रज्ञा ज्योति भर रही है। अनुभव आपके भीतर का भय, आलस्य और अज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस सामर्थ्य चक्रवात में, समर्थ चक्रवात के रूप में, जो भी हमारे अंदर विकार हैं वो पूरी तरह से उड़कर नष्ट हो रहे हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमारे मोह, आलस्य को भस्म कर रहा है। हम असीम सामर्थ्य, सविता शक्ति से भर रहे हैं। कण कण में प्रज्ञा ज्योति जगमगा रही है। श्वास पे ध्यान, वापस श्वास पे ध्यान रखें। धीरे धीरे करके दोनों हाथ हथेली को हल्का सा रब करें और अपने चेहरे को मालिश करते हुए नेत्र को खोलें। अब आते हैं वापस। अमन भैया। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। जी अब जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इसको मनोमय कोश का पूरा जो गुरुदेव ने इसमें दिया है उसके आधार पे और अपने अनुभव के आधार पर इसको बताया और प्रैक्टिकल भी करवाया। तो धन्यवाद। तो प्रश्न हम लोग, हाँ जी, हैंड रेज है। मैं सबको इसमें ये कर देता हूँ, भी म्यूट है। अनम्यूट कर। हम्म। हाँ, तो सभी लोग अपने आप को बारी बारी अनम्यूट करके। जी। जी, ये जियोमी से कई ये करके आ रहा है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये जियोमी करके जो आ रहा है, हैंड रेज है जियोमी। अच्छा, हाँ अच्छा उसको। ये कर नहीं पा रहे लगता है। हम्म। रूना दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करके देखिए। हाँ। हम्म। प्रणाम भैया। बोले भैया, जो परसों रात में क्लास लिए थे 7:30 बजे वाला, जी। नहीं वो हाँ हाँ। परसों, कल नहीं परसों, जो लिस्ट के समय में मेरा ना नेट खत्म हो गया था, तो थोड़ा लिस्ट भेज सकते हैं क्या वो वाला? कौन सा लिस्ट दीदी? जो चर्चा कर रहे थे लिस्ट का, कि 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर।
आप और सुशील बाबूजी। सुशील बाबूजी थे, गोकुल भैया थे, शाम कुछ। वाली क्लास में। हाँ, शाम वाली क्लास में। कल नहीं, लिस्ट। परसों। प- हाँ, लिस्ट। परसों जो, हाँ हाँ। हाँ, परसों लिस्ट की चर्चा कर रहे थे कि योगा पे इतना नंबर अपने को मतलब खुद से आकी है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो वो, वो गोकुल जी भाई साहब ने बताया था उसको। तो वो हाँ गोकुल जी हाँ। भाई साहब से बात कर लेंगे, तो और गोकुल जी भाई साहब से वो एक लिस्ट सुशील जी भाई साहब ने बनाई थी। सुमन जी भाई साहब ने। आपने भी एक लिस्ट बनाई थी हाँ, अपने बनाए थे वो सेल्फ कल। इवेल्यूशन करने की। हम्म हम्म। तो अगर हो तो आज, अगर हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, संभव हो तो। ठीक है। हाँ, संभव हो तो भैया भेज दीजिए ना प्लीज। और शायद गोकुल जी कुछ अलग बनाए थे क्या लिस्ट, उसमें वो भी अगर उनके पास होगा तो। गोकुल जी का भी यही है कि साधना किया कि नहीं, जप किया कि नहीं उसमें, अच्छा अच्छा। है ना। ठीक। लोक सेवा के लिए वही। कितना हाँ समय हाँ, दिया। यही था। तो हम्म। इस तरीके से ठीक है, ये वो हम बना। लोग बनाए थे पहले, हाँ। जी 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 जी। जी। तो ठीक क्लास है, तो तो भाई अच्छा साहब भेज रहता है दें। भैया, लेकिन थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। जी चलिए, धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ, उनका मुझे सर। लग रहा है सत्येंद्र मिश्रा जी हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भाई साहब, ये आप इसमें जाके बाएं साइड में नीचे जाएंगे तो एक ये बना होता है। तो इस पर क्लिक करके माइक का ये ऑडियो बना हुआ है, ऑडियो पर क्लिक करके देखेंगे तो हो जाएगा। देखिए, मोबाइल पे जाइए अब। मोबाइल में देखिए, नीचे ऑडियो का वो ऑप्शन बना होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए। तो और कोई भाई बहन अपना प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके। जी। इसमें अ, ये जो गुरुदेव ने इसमें ये बताया है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताई है कि मस्तिष्क विचारों का केंद्र होता है, यहाँ से थॉट कंट्रोल होता है। और यहाँ से निर्देश पूरे शरीर में जाता है। पूरे शरीर में एक एक बॉडी सेल में जो उसकी जीव कोश की चेतना होती है, वहां तक निर्देश जाता है। तो अगर जीव कोश की चेतना और मस्तिष्क में सामंजस्य नहीं है, तो फिर व्यक्ति कुछ भी करेगा तो वो सामंजस्य वाली चीज नहीं रहेगी। जैसे हम कुछ निर्देश दे रहे हैं, लेकिन हमारी शरीर और मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, वो करना नहीं चाह रहा है। तो तब तक ये तो मनोमय कोश में यही प्रयास किया जाता है कि मस्तिष्क से जो आज्ञा चक्र से प्रकाश हम लोग ये धारण करते हैं, और प्रकाश का भावनात्मक स्वरूप प्रज्ञा होता है। तो प्रज्ञा जो है, हर एक जीव, जो हमारा कोश है, जो हमारा सेल है, हर एक सेल में प्रज्ञा का प्रकाश आ जाता है, तो हमारे मस्तिष्क से वो हर एक सेल अलाइंड होने लगता है। तो फिर जो भी सोचेंगे तो पूरा शरीर और मन उसका समर्थन करने लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें गुरुदेव ने कही है कि ध्यान के माध्यम से इसको प्रयास किया जाता। और इसमें भी एक चीज और गुरुदेव ने इसमें कही है कि अ, वर्तमान में ही जो भी परिवर्तन हो रहा है, अभी सोचें कि अभी हो रहा है, तुरंत हो रहा है ना। ये मत सोचें कि भूत में हुआ था या फिर भविष्य में होगा। जो भी हो रहा है, परिवर्तन तुरंत हो रहा है, अभी हो रहा है, वर्तमान में ही हो रहा है। तो इसको अगर ये धारणा रहेगी, तो ऐसा रहना चाहिए कि ये बिल्कुल श्रद्धा के बल पर, और जैसे ही हम ये ध्यान करके उठें तो ये मान के चलना चाहिए कि हमारे अंदर प्रज्ञा का जागरण हो चुका है। और ये होता भी है ऐसा, बिल्कुल एकदम ये तथ्य बात है। जी। तो ऐसे ही जब जब ध्यान करते हैं, ध्यान करके उठते हैं या फिर जप करके उठते हैं, तो ये बिल्कुल फील होता है। और बहुत समय तक व्यक्ति जो है अ, अपनी स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति में बना रहता है, उसको बोध रहता है, एक सकारात्मक स्थिति में बना रहता है। और नहीं करते हैं तो जो है वो अलाइनमेंट नहीं बन पाता है, वो संतुलन नहीं बन पाता है। व्यक्ति जो है बात बात में उत्तेजित होना, आवेश आ जाना, क्रोधित होना, ये सारी स्थिति जो रहती है, तो इसका मतलब ये है कि ध्यान जो है ये काम करता है बिल्कुल एकदम समय के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। जी। हाथों हाथ लाभ इससे प्राप्त होता है।
जी, और भी किन्हीं भाई बहनों का प्रश्न हो, अनुभव हो तो चर्चा कर सकते हैं। सुमन जी भाई साहब का इसमें मनोमय कोश का बहुत लंबा अनुभव है, इन्होंने बहुत लंबा जो है इस पर अनुसंधान किया है, और इनका जप ध्यान में भी बहुत अच्छा वो है, पकड़ बहुत अच्छी है जी। तो हमें लाभ उठाना चाहिए जी। जी, इसमें एक चीज जोड़ना चाहिए, हम लोग अभी जी जप का जो सामूहिक जप करते हैं अभी गुरुदेव के साथ में, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है कि इसके थ्रू हमारा जो मन का जो परिष्कार होता है बहुत तेजी से होता है। हम लोग अगर सब इसमें जुड़े, जप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, मनोमय कोष के लिए, क्योंकि मनोमय कोष ऐसा है जो कि नहीं समझते, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव है, वहां तक सबको जाना है, चाहे भौतिक ही आदमी हो, आध्यात्मिक आदमी हो, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के के लोगों के लिए वो बहुत जरूरी है मनोमय कोष तक का। और मनोमय कोष के लिए ये बहुत बड़ा आधार पैदा करता है, अगर हम लोग जप जप करते हैं ढंग से, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम लोग जैसे सामूहिक जप में सबको भाग लेते हैं, तो जैसे परिवार में भी हैं जो बच्चे लोग हैं या और भी लोग हैं, तो उनको एक प्रेरणा बनती है कि साथ में सब देखते देखते उनको जो अचेतन मन है उसमें एक संस्कार जमने लगता है धीरे धीरे करके। और फिर हमारा जैसे मनोभूमि बनने लगता है, तो जैसे जो भी हम लोग इतने सारे क्लासेस चल रहे हैं, तो उसका बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाता है उसको। जैसे हमारा मनोभूमि अगर तैयार हो, तो हम किसी को अच्छा से उसी सही रूप में जो उसका जो इंटेंडेड था उस आधार पे हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि सामूहिक जप में, और घर पे भी जैसे अगर प्रयास करें कि सामूहिक जप सब लोग करें एक साथ में, खास करके संडे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं कि इसको कराएं, सब लोग इसमें जुड़ें सब। जी है सर। मनोज जी का शायद हैंड रेज है। जी जी जी। जी मनोज जी, मनोज भाई साहब जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी भैया, प्रणाम सभी को। भैया ये पूछना था कि जैसे इनिशियल स्टेज में कोई जैसे साल भर से कोई दीक्षा लेके और दैनिक साधना कर रहा है, तो क्या वो मनोमय कोष तक जो है माने वो क्या वो उसमें वो माने कर सकता है कि अन्नमय प्राणमय और मनोमय की साधना? क्योंकि उसमें गुरुदेव ने तो उसमें दिया है कि ये उच्च स्तरीय साधना में आता है तो पहले उसकी मरुभूमि बनेगी, उसके बाद वो मध्यवर्गीय साधना करेगा, अनुष्ठान करेगा, तब जाके लास्ट में उसको वहां। तो क्या मैंने हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि कुछ लोग है जो अपना जाहिर कर रहा है, मैंने इच्छा जाहिर कर रहा है, वो साल भर से मैंने अपना दैनिक साधना करता है, लेकिन उसको पंचकोश से उसको थोड़ा सा अथी है, मैंने इच्छा वो जाहिर कर रहा है। तो क्या उसको हम सलाह दे सकते हैं कि ये वो मनोमय तक की साधना कर सके? अभ्यास मैंने प्रैक्टिस जो उसमें क्रिया विधि दी हुई है मनोमय तक की, तो क्या उसको उसके लिए मैंने कर सकता है? यही सब पूछना था भैया। और बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने जैसे अमन भाई बाद में जोड़ेंगे उसमें, इसको बिल्कुल कर सकते हैं इसको। देखिए इसमें जो उच्च स्तरीय है, जैसे अपना अध्यात्म में क्या होता है, देखें कहीं कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि आप यही कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि जैसे पीएचडी करना है, जैसे कि एमटेक करना है, तो वो सब लोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, उसको उसको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा तब जाके उसमें होगा। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म जी में क्या है, पूरा ओपन है पूरा, मतलब कि आपको आप डायरेक्ट आनंदमय कोष में ही जाइए, कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे जी मनोमय कोष में अगर जैसे उनका मनोभूमि ठीक नहीं होगा, तो उनको जी बहुत तरह की दिक्कत होगी, वरना उनको खुद ही मैंने वो ये लगेगा कि अरे बहुत बोरिंग है और इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको दिक्कत होगा थोड़ा सा। इसके जी अलावा उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको जैसे समझदारी है, अच्छा उसका मनोभूमि बना हुआ है, जी तो जी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये भी नहीं पता है ना कि हम कौन किस स्थिति में हैं। जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जी का अंतः जो है उनका विवेक ऑलरेडी जगा हुआ रहता है, उसको सिर्फ हल्का सा टच की जरूरत है। तो ऐसे लोग मतलब पूरी तरह से वो ऑलरेडी अंदर अंदर तैयार हैं। वो हम जी नहीं जान सकते हैं कि वो कितना लेवल पे हैं, हो सकता है कि हमसे जी बहुत आगे हो। हम लोग जी जैसे मान ली हम 10 साल से मान ली जब करते हैं, और फिर भी हो सकता है कि हम उनसे बहुत पीछे हों। इसलिए जी इसमें किसी को ऐसा नहीं है रोक कि हाँ ये करेगा तभी जाके मनोमय कोष में जा सकते हैं, नहीं। जी जी लेकिन गुरुदेव ने एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दिए हैं कि इसमें अगर जैसे कि हम लोग शुरू में जैसे जप करते हैं, अच्छा जी है, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे स्वाध्याय करते हैं तो हमारा मनोभूमि बनते जाता है, हमको क्लैरिटी आने लगती है, धीरे धीरे करके। तो बाद में क्या होता है, जैसे अनुमय को उसको जानते हैं, तो उसमें तो हमको पूरा डिटेल्स पता चलाता है एनोटोमी क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है। फिर उसको जी अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, फिर प्राण जी में जाते हैं।
तो जी प्राणायाम में हमको पूरा जोश ये सब आ जाता है बॉडी में। जैसे आसन प्राणायाम करने से आप और ज़्यादा अच्छा से बैठ पाएंगे किसी आसन में। तो जी मनोमय को बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, और आप मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। लेकिन जी जैसे कि नहीं होता, जैसे कोई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है या, तो उसको डायरेक्ट आगे क्लास में भी दिया जाता है। ऐसा भी विधान है, मतलब अपने बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी अभी अच्छा उनको ऐसे ही दिक्कत होगा, अगर मान लिया अगर वो पूरा परिपक्व नहीं होंगे, जी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा, तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा, वो टिक नहीं पाएंगे। तो फिर उनको फिर बैक से बेसिक में जाना पड़ेगा उनको, बस समझ ये। गया हो गया ये ठीक ठीक अमन भैया कुछ आप जोड़ दीजिए इसमें बता के। जी भैया, अगर उनकी इच्छा है तो जरूर उनको बताना चाहिए, है ना। जी क्योंकि जी बिना मनोभूमि के व्यक्ति इच्छा भी जाहिर नहीं करेगा। हम्म। जी 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 तो उनको बताएं, बेसिक बताएं उनको। अन्नमय कोश की साधना जो है, कि कम से कम 1 वर्ष जो है अन्नमय कोश की साधना अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, जी इसमें इससे जो है बिल्कुल उससे तत्परता पूर्वक जो है कर लेता है, फिर प्राणमय जी कोश की साधना में आता है। क्योंकि जी चलना तो स्टेप बाय स्टेप है, जबकि जी सारे कोशों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी एक कोश को हमें प्रधानता लेके चलना पड़ता है जी ना। भैया तो जी प्रारंभ करेंगे जैसे पंचकोश में, तो हो सकता है आपको 40-45 मिनट आसन प्राणायाम आसन में लगाना पड़े उतना, क्योंकि शरीर नहीं मुड़ता। भोजन जी संबंधी आपको बहुत वो सावधानी रखनी पड़े, बाहर का जी खाना बिल्कुल बंद करना पड़े, थोड़ा जी बहुत जी आपको जो है व्रत उपवास भी करना पड़े, है ना। जी तो जी जी उस स्तर से अगर लगता है कि अगर कोई व्यक्ति सिंसियरिटी से इस कोश की साधना कर रहा है, तो जी उसको बढ़ाते रहना चाहिए। और नहीं जी अगर होगा, केवल अगर कौतूहल ही है, तो एक जी आध 2-4 महीने में पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति का केवल कौतूहल मात्र है, और फिर उसके हिसाब से फिर जो है अपना जी प्रयास किया जाए। जी। जी भैया जी धन्यवाद भैया जी। तो ठीक है, तो बताना चाहिए। बता के अगर कोई व्यक्ति खुद कर रहा है तो, क्योंकि भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें नहीं मालूम कि उसका चेतना का स्तर क्या है, हो सकता है कि जी वो बहुत उच्च चेतना लेके पैदा हुआ हो, हाँ इसलिए। भैया वो कहता है कि मैं बचपन से वो मांस मछली नहीं खाता है, वो मांसाहारी नहीं है, कि उसे पूरा परिवार में सब मांसाहारी हैं। हाँ, लेकिन कहता है मैं हाँ, जन्म लिया तब से मेरे को घृणा होती है। हाँ। और उसको हमने तो दैनिक साधना में जोड़ा है, वो 1 साल से हाँ। कर भी रहा है। तो वही कह रहा था, पंचकोश का वो किताब पढ़ता है, अच्छा। गायत्री महाविज्ञान उसके पास है। तो कहता है कि हमको बड़ा आनंद आता है इसमें, हमको लगता है। तो हम वही बोले कि ठीक है हम बात करते हैं जी। उसमें भैया एक निवेदन ये भी था कि उनको जो है बोलें कि वो जो ये साधना भी होती है ना, जो अपना क्लास चलती है शनिवार की, जी तो शनिवार की क्लास में हम लोग सारे कोशों को कवर करते हैं, वो केवल कोश पे ही रहती है, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, है ना। जी तो जी जी अभी इस बार मनोमय को तक की क्लास चलनी है इसमें। तो जी मनोमय हो गया, फिर आगे विज्ञानमय की अगले सेमेस्टर में क्लास चालू हो जाएंगी चैत्र नवरात्रि के बाद में, जी जी है ना। तो उनको कहें कि वो 5 बजे वाली क्लास भी सुबह अटेंड करें, तो उससे उनका जी ज्ञान बढ़ेगा। जी और जी बाकी जो अपना साधना का दैनिक कार्यक्रम है, उसमें देखिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि पांचों कोशों की उसमें ये हो। उसमें जी जप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं हम लोग, यज्ञ भी कर रहे हैं, है ना, जी आसन जी प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो फिर दोनों तरीके से, बाकी जब भी उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो तो हम लोग आपस में बातचीत करके करते रहेंगे। जी। जी जी भैया जी जी। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। अध्यात्म में तो वही एक मेन चीज है कि जैसे जो भी चीज किसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैंने लोग खुद ही वहां पर टिक नहीं पाएंगे। अगर मैंने जैसे का डीप लेवल मेडिटेशन है, जैसे कि अभी, तो अगर वो उनका पहले वाला कोर्स अगर जागृत नहीं होगा, तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। वो अपने आप वहाँ पे जैसे देखते हैं ना अभी, जैसे अभी किसी को जैसे कोई क्लास हो रहा है, अगर उनका मनोभूमि तैयार नहीं है, तो उनको बहुत बेचे मैंने ये बोरिंग लगेगा, और फिर लगेगा कि इतना जल्दी यहाँ से निकल जाए यहाँ से। तो वो दिक्कत होने लगती है उनको। और अध्यात्म में एक चीज़ और सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसे आप देखेंगे, जैसे ईसा उपनिषद है। तो जनरली उपनिषद हम लोग क्या बोलते हैं, जो वेद का अंत, मैंने वेदांत भी बोलते हैं इसमें, कि वेद का जो 4 पार्ट है उसमें सबसे अंत में बोला जाता है। लेकिन ईसावास्यम ऐसा है कि वो उसको शुरू में ही डाला गया है उसको, उसको वेद का अंत में नहीं है वो। जनरली हम लोग उपनिषद को ही बोलते हैं वेदांत। लेकिन ईसा उपनिषद में देखिए कि वो उसको शुरू में ही डाल दे देता है, मंत्र पोर्शन में ही। तो मंत्र है, ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद होता है ना, इसे 4 पार्ट जो है मंत्र पोर्शन होता है, जो कि ब्रह्मचारी लोग जो स्टार्टिंग में होता है। तो उसलिए इसमें दिया गया है कि इसमें इसको कि जैसे कोई जो बच्चे हैं, जो साधक हैं, जो बटुक हैं, जो वो अगर शुरू से ही माने बहुत ये है, उनका चेतना का स्तर बहुत हाई है,
तो उनको डायरेक्ट उतना पूरा प्रोसेस गृहस्थ में जाने का जरूरत नहीं है, और ये सब पूरा आरण्यक में वानप्रस्थ वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उपनिषद से ये उस उपनिषद में जाके उनको कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है अपना अध्यात्म में कि तो इसलिए इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप जब परिपक्व नहीं है तो उनको पूरा फिर प्रोसेस, मंत्र पोर्शन, फिर ब्राह्मण पोर्शन, आरण्यक पोर्शन, फिर उसके बाद उपनिषद, तब जाने का ये प्रोसेस है। तो सामान्य लोगों के एक है, जो असामान्य है उनके लिए अलग भी व्यवस्था बना हुआ है अध्यात्म में। जी भाई साहब, तो लगता है अब और कोई प्रश्न नहीं है। हम्म, या और कोई कुछ शेयर करना चाहें तो बताइए, टाइम है और क्या भी है। जी, 2 मिनट का समय और बचा है हम लोगों के पास में, तो अगर हम्म। कोई किन्हीं का अनुभव हो, बात हो तो रख सकते हैं। जी। जी प्रणाम भाई साहब, सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर। और मैं कई सप्ताह मैं एक दो डेढ़ सप्ताह से जुड़ नहीं पा रही थी। मैं भी शांति कुंज गई थी हरिद्वार। तो हमें भी ऐसे ही कहा आपने कि जिसको यदि इंटरेस्ट नहीं है अंदर से, यदि उसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है ना, तो उसे लगेगा कहाँ भाग जाए। हम सभी सांख्य दर्शन में जुड़ते थे स्वाध्याय में। पहले पहले जब हमें समझ में कुछ आती ही नहीं थी बात, कुछ समझ में नहीं क्या क्या दीदी पढ़ाती हैं, लेकिन जब से उसमें हमें रस आने लगा, उसे हमने समझने लगे हम, तो बहुत ही रस आता है। उसके बगैर स्वाध्याय सारे अधूरे लगते हैं। सांख्य दर्शन के बगैर सांख्य दर्शन में अजीब सा रस आने लगता है। तो तो ये एकदम बिल्कुल सत्य कहा आपने। और ये आज बहुत मैं बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ, थोड़ी देर के लिए जुड़ी हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा है। ये ध्यान में भी बहुत बहुत अच्छा लगा ये जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि अगर आपको उपनिषद या ये भागवत गीता या गायत्री मंत्र जी उपनिषद भी मैंने कभी नहीं पढ़ा था भैया, कभी नहीं पढ़े थे। पर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, मतलब ये सोचिए 1 साल के अंदर मैंने कई उपनिषद अपने पास ले भी आई हूँ, हार्ड कॉपी वगैरह। और इंटरेस्ट भी बहुत आ रहा है उपनिषद हाँ, वगैरह में। जैसे जी जिनको भी ये इंटरेस्ट आने लगा, समझिएगा आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ी कृपा हो गई है। जी। अभी सविता का मतलब समझिए कि जी गुरुदेव की कृपा है, बिना गुरुदेव की कृपा के कुछ नहीं समझ में आता है। तो क्योंकि सांख्य दर्शन उपनिषद वेद वगैरह में हमें भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा मैंने हार्ड कॉपियां खरीद कर भी ले आई अपने घर। जी भैया। ये अगर धन्यवाद। मतलब ये हो गया है, जैसे अगर ये ढंग का आने लगा कि यार, जब भी आपको ये अच्छा लगने लग जाता है, जैसे अंदर से नहीं होता है कि जैसे कि हमको इस ढंग की चर्चा होती है तो हमको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो समझिए कि आपका चेतना का स्तर बहुत काफी बढ़ गया है। क्योंकि वो तो ये बहुत अच्छी मैंने बहुत अच्छा साइन है एक तरह से माना जाए इसको। जब तक नहीं नहीं आ रहा इंटरेस्ट तब तक नहीं होता, जैसे कि हमको जैसे कि नहीं, सांख्य दर्शन में कुछ समझ में नहीं आता था, उपनिषद वगैरह में भी नहीं समझ में आता था शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में जब जुड़ते थे। जी लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ने लगे, सुनने लगे, रोज सुनने लगे, रोज सुनने लगे, लेकिन समझ में जब आने लगा तो बहुत इंटरेस्ट आता है। तो वही होता है। जैसे इसमें जी जब प्रोसेस है, जैसे जप वगैरह जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, मनोभूमि तैयार होने लगता है अंदर अंदर, हमको पता भी नहीं चलता है कि जी। जैसे हम जब जब भी जब करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा मनोभूमि उसी अनुसार से बनने लगता है। और जब वो परिपक्व होने लगता है, तब आपको इतना अट्रैक्ट करेगा, ये खींचेगा अपने तरफ, जैसे मैग्नेट होता है, पावरफुल मैग्नेट, वैसे ही खींचता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल खिंचता वैसे है जी। जैसे लोग अभी किसी जो सामान्य व्यक्ति है, उनको अगर एक फिल्म लगा हुआ है और यहाँ पे एक अपना पंचकोश का क्लास चल रहा है, तो उनको किसी भी मुश्किल मैंने कितना भी उसको प्रलोभन दिया जाए तो पंचकोश क्लास में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि उनको इतना बोरिंग लगेगा, उनको लगेगा कितना बड़ा प्रेशर आ गया है, कब भागे यहाँ से। लेकिन वहीं पे जो आध्यात्मिक है, जिनका मनोभूमि बन गया है, तो उनके लिए वो फिल्म में वो लगेगा उनको टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको इसमें अच्छा लगेगा, वो अंदर अरे से जी। जी। अरे एक शब्द ये भी अच्छा लगा, समर्थ चक्रवात। कि वो बवंडर के रूप में हम सभी जानते थे, पर हमारे अंदर जब समर्थ चक्रवात जब बवंडर में के रूप में आता है, तो क्या जीतने का साइकिल में से दोस्त दुर्गुणों को बहाकर उड़ा कर ले जाती है। ये लाइनें भी बहुत ही अच्छी लगी। जी। बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव। धन्यवाद सभी को। अमन भैया, तो अब समाप्त किया जाए जी कि जी जी। जी भैया, समाप्त कर सकते हैं जी। चलिए। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।